हेलो दोस्तों। तो यार ये पार्ट फर्स्ट है मेरे फर्स्ट लेक्चर का, जिसका नाम है द काउंटिंग एंड द नंबर सिस्टम। तो यार जैसे आपको पता है, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि काउंटिंग और नंबर सिस्टम किस तरह डेवलप होना शुरू हुआ है। तो अब तक हमने देखा कि डेसिमल नंबर सिस्टम से हम किस तरह काउंटिंग करते हैं। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि बाकी के जो नंबर सिस्टम, बाकी के जो जिसमें लिमिटेड सिंबल सेट्स हैं, लाइक लाइक बाइनरी नंबर सिस्टम या टर्नरी नंबर सिस्टम, उन्हें यूज करके हम काउंटिंग कैसे कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे बेस 10 या डेसिमल नंबर सिस्टम को, अब हम बाकी नंबर सिस्टम भी देखेंगे और फिर देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स के नंबर ऑब्जेक्ट से नंबर कैसे बनाते हैं, वो भी हम इसी पार्ट में देखेंगे। सो लेट्स गो। बहुत बार मैंने इटरेट किया है, मैं रीट्रेट कर रहा हूं कि जब भी हम ये काउंटिंग करते हैं ना, वंस टेंस हंड्रेड, ये वंस टेंस हंड्रेड ही क्यों है? टेन टेन के काउंट में क्यों? अब ये टेन के काउंट है ना, वन से टेन, टेन से हंड्रेड, हंड्रेड, क्योंकि वी द नंबर सिस्टम दैट वी यूज इज डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल या बेस टेन, बेस टेन, है ना। क्योंकि हमें 10 नॉन सिंबल्स पता है। अगर हमारा कोई ऐसा नंबर सिस्टम होता जहां हमें तीन ही नॉन सिंबल पता है, सपोज करो 1 2 3, यही तीन नंबर सिस्टम पता होते, या 0 1 2 3 4 हमारा बेस 4 नंबर सिस्टम सपोज कोई, तो उसे कैसे डील करें, चलो वो देखते हैं। काउंटिंग में हमें 10 सिंबल्स पता होते हैं। अब एक काउंटिंग इमेजिन करते हैं जिसमें हमें बस तीन ही सिंबल पता है। सपोज करो हमने हमारा एक काउंटिंग सिस्टम है जिसमें 0 1 2, ये गेम की तरह लेते हैं, 0 1 2 ही पता है। इसे टर्नरी सिस्टम भी कह सकते हैं या बेस 3 नंबर सिस्टम, 0 1 3। अब कोई भी नंबर होगा इसमें बनेगा कैसे? जैसे ये वाला 1 2 1 0 1, मतलब हम इन तीनों के अलावा कोई और नंबर सिस्टम यूज ही नहीं कर सकते, है ना। इसमें भी कैसा होगा? पहला नंबर होगा, इसमें पहला नंबर होगा 0, पहला नंबर 0, फिर दूसरा 1, फिर 2। अब यार नंबर खत्म हो गए, एग्जॉस्ट हो गए। अब नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा? 0 1, वो उसमें यहां से इसके 0 1 0 2 0 3, और 10 11 12 12 1 2 वो सॉरी 20 21 एंड 22, है ना। तो अब इसे सिमिलर इसमें देखते हैं अपने वाले इस सिस्टम में। जैसे हम काउंट करते हैं ना, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000, अब यहां पे क्या हो जाएगा? वंस टेंस ना होके थ्री हो जाएगा, क्योंकि यहां पे टेबल चल रही है थ्री की, वहां पे 10 की टेबल चलती थी, या थ्री की टेबल, 1 3 9 27, है ना। 1 3 9, मतलब वन का थ्री हो जाएगा, 3 × 3 9, मतलब यहाँ पे इमेजिन करो एक एक थ्री है, 1 × 3, यहाँ पे भी एक थ्री है, यहाँ भी एक थ्री है। अब काउंटिंग कैसे होगी सिमिलर? वही हम अपना लेफ्ट शिफ्ट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले सबसे लास्ट वाला नंबर पिक करते हैं, वन वन पिक करते हैं, वन, ठीक है। अभी ये वन ही है, ठीक है। अब इसके साथ नंबर लेके ना टू, अब क्योंकि टू नंबर आया तो ये लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, एक लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, वन लेफ्ट शिफ्ट हुआ। और लेफ्ट शिफ्ट होने का मतलब है वन पहले थ्री से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। थ्री से मल्टीप्लाई होकर वन बन गया थ्री, ठीक है। और नंबर इधर से आया टू, तो 3 + 2 हो गया है हमारा 5, करेक्ट। अब 5 हो गया, नंबर हमारा 5 बन गया। जब 1 और 2 यहां तक हमारा नंबर बन गया है 5, करेक्ट। अब आते हैं 5, अब नेक्स्ट नंबर आ रहा है हमारा 0। जैसे ही 0 है हमने 5 को फिर लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, 5 को लेफ्ट शिफ्ट करा, और 5 को लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब है इनटू 3, और इससे किया इक्वल्स टू 15। और 15 में अब हमें क्या ऐड करना है? 0। 15 + 0 क्या होता है? इक्वल्स टू 15। अब हमारे यहां तक जो नंबर है वो बन गया है 15। अब हमारा एक और नंबर आ रहा है, यहां तक बन गया है 15। अब हमारा एक और नंबर आ रहा है जो है 1, तो हम 15 को यहां रखेंगे और 15 को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है 15 फिर से 3 से मल्टीप्लाई होगा, 15 × 3 इक्वल्स टू 45, ठीक है। और 45 + 1 ये वाला 46, तो ये नंबर बन गया 46। ये तो हो गया मेरे लेफ्ट शिफ्ट वाले मेथड से काउंट करना। आप इसे वैसे भी काउंट कर सकते हो, जो दूसरा मैंने मेथड बताया था ना, 27 पे कितना है? एक, तो 27 को एक यहां पे रख दिया, ठीक है। अब 9 के नाइन्थ उस पे नंबर पे कितने हैं? दो नंबर्स, तो 9 को दो बार ऐड करेंगे, 9 + 9, 9 + 9 कितना हो गया? 18, करेक्ट। एंड 27 एंड 18 कितना हो गया? 45, ठीक है। और लास्ट में फर्स्ट डिजिट पे कितने? थर्ड डिजिट पे जीरो है, जीरो को तीन बार ऐड करो जीरो ही रह जाएगा, है ना। अब फर्स्ट डिजिट पे कितना है? वन,
तो 1 यहाँ पे 45 एंड 46 इक्वल्स टू 45 एंड 1 46। तो ये हाउ, अगर हमारा तीन बेस 3 नंबर है, नॉन तीन ही नॉन सिंबल है, वो उसे हम कैसे काउंट करेंगे, है ना। इंटरेस्टिंग। चलो आगे नंबर सिस्टम देखते हैं जो हमारे इंजीनियरिंग में या हमारे बहुत सारी जगह बहुत ही कॉमनली यूज होता है। इसे कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम और बेस टू नंबर सिस्टम। बाइनरी या बेस टू नंबर सिस्टम। और इसे बेस टू कहते हैं क्योंकि इसमें दो ही नंबर सिस्टम हमें पता होते हैं, 0 और 1। या तो कोई भी नंबर 0 है या 1 है। अब इससे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक नंबर है 1011, क्योंकि अब इसमें दो ही नंबर है, या तो आप 1 लिख सकते हो और 0 लिख सकते हो। तो इससे काउंट कैसे करते हैं, इसकी काउंटिंग भी जैसे वन टेंस करते हैं ना, इसकी काउंटिंग ऐसे चलती है, 1 2 1 प्लेस 2 प्लेस 2 इंटू 2 4 प्लेस 4 इंटू 2 8 प्लेस 8 इंटू 2 16 प्लेस, इसी तरह चलती है। ये इंटू 2 हर जगह एक दो दो आता जाता है इसमें, है ना। हर जगह एक दो दो आता जाता है। तो अब इस नंबर को काउंट करके देखते हैं हम, है ना। ये आखिरी हमारा नंबर से इसकी हम काउंटिंग देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इस नंबर को काउंट करना है तो हम कैसे काउंट करेंगे। सपोज पहला 1 से स्टार्ट कर, इस वाले 1 से स्टार्ट करते हैं हम, इस वाले 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहां हमने 1 लिखा। अब नेक्स्ट नंबर है 0। जैसे ही नेक्स्ट नंबर आया हम 1 को कर देते हैं लेफ्ट शिफ्ट। 1 को लेफ्ट शिफ्ट करने मतलब जितने हमारे नॉन सिंबल्स होते हैं उतने से मल्टीप्लाई कर दिया इनटू 2, ठीक है। ये हो गया 2। तो अब यहां तक का हमारा क्वांटिटी क्या वो बन गया, नंबर बना है 2। अब एक और 0 आ रहा है, तो एक और 0 जैसे ही आया हमने एक और लेफ्ट शिफ्ट कर दिया इसे, 2 इधर लिखा और 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर दे इनटू 2, 4 4, और फिर इस 0 को ऐड किया, 4 प्लस 0 4 प्लस 0 इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब यहां तक ये नंबर बन गया 4, यहां तक ये नंबर बन गया 4, ठीक है। अब 4 के बाद एक और ये नेक्स्ट नंबर है 1। 1 का मतलब 4 को हम एक और लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं, 4 यहां लिखा, 4 लेफ्ट शिफ्ट का मतलब इनटू 2, ठीक है। इक्वल्स टू बन गया 8, ठीक है। 8 और 8 प्लस 1 9, ठीक है। तो यहां तक ये नंबर बन गया 9, करेक्ट। अब हमारा लास्ट नंबर है 1, तो 9 है, 9 को हमने फिर एक लेफ्ट शिफ्ट किया, 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 1 19। तो ये पूरा नंबर इक्विवेलेंट है 19 के, ठीक है। ये पूरा नंबर है 19 के इक्विवेलेंट। और इसे काउंट करने का दूसरा तरीका क्या है जो मैंने आपको बताया था, 16th प्लेस पे कितने नंबर है, 16th प्लेस पे हमारे कितने नंबर है 1, तो 16 अकेला हो गया। और 8 प्लेस पे 0, तो 0 ही रहेगा। 4th प्लेस पे 0, 2 प्लेस पे कितना है 1, तो एक 2 हो गया, 16 प्लस 2। एंड नेक्स्ट इज 1 प्लेस पे कितना है 1, तो 16 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 19। दोनों वे से आप देखोगे रिजल्ट इज सिमिलर। ऑल राइट। अब जैसे कि मैंने बताया फार्मर में भी हमारे पास 3 नॉन सिंबल्स हैं। मैंने अभी एक टर्नरी नंबर सिस्टम बताया ना, बेस 10। तो फार्मर का एक तरह से, हालांकि उस टाइम फार्मर को नहीं पता था, लेकिन उसने एक तरह से बेस 3 नंबर सिस्टम बना दिया था, बेस 3 नंबर सिस्टम। अब फार्मर का कोई भी एड्रेस देखते हैं, फील्ड का जो उसने एड्रेस बनाया था ना, फील्ड के कोई भी एक एड्रेस उठाते हैं, A ये वाला एड्रेस है। मैंने कैसे बताया था, इसे भी शिफ्ट लेफ्ट वाले मेथड से काउंट करता है। पहला नंबर है ए का मतलब है 1, ठीक है, अकेला आया 1। अब दूसरा नंबर भी आया ए, जैसे ही दूसरा नंबर है पहले ये ए लेफ्ट शिफ्ट करेगा, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है ए यहां आया और इंटू 3 करेगा। ए इंटू 3 हो गया है हमारा, इंटू 3 मतलब 1 इंटू 3 3, ए इज 1, यहाँ पे याद रखना ए इज 1, तो 1 इंटू 3 3, ठीक है। और फिर इसमें ऐड हो गया 1 ए, क्योंकि ये वाला ए है तो इसमें ए साथ में आएगा प्लस 1 इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर है तो यहां तक का काउंट हो गया 4। अब नेक्स्ट नंबर है हमारा बी, तो 4 यहां, मतलब 4 एक लेफ्ट शिफ्ट हुआ, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब 4 इंटू 3 और वो हो गया 12, है ना, 12। और 12 इंटू वो सॉरी 12 तो हो गया, 12 प्लस बी का, बी कितना है हमारा 2 इक्वल्स टू 14, करेक्ट। अब मैं अगर आपको दिखाऊं हमारा जो नंबर था, जो है ना, हम यहां मैंने कौन सा नंबर लेके आया हूं, ए बी।
तो यहाँ पे हमारा ए ए बी क्या बना था, हमने देखो दूसरा नंबर 14 है ना, यहाँ पे हमारे ये सी सी तक 12 बना था, पहला नंबर 13 एंड देन 14, करेक्ट। अब ये बाकी नंबर भी सिमिलर वही है, ये मैं आपको एक्सरसाइज के तौर पे दे रहा हूँ, जस्ट टेक इट एज एक्सरसाइज। बी सी एंड ए, बी सी ए ये एक नंबर है, इसे आपको कन्वर्ट करना है ना, कि ये क्या नंबर बनेगा, और सी बी ए वही लेफ्ट शिफ्ट यूज करके, या कैसे भी कोई भी वे आप यूज करो। ऑल राइट, चलिए देख रहे थे ना, वो था नंबर्स को ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट, मतलब कि जैसे बेस्ड इन काउंटिंग है, तो एक 135 अगर हम लिखते हैं तो 135 का मतलब क्या है, 135 का मतलब है कि 135 ऑब्जेक्ट्स, कितने ऑब्जेक्ट्स, जैसे बेस 2 है जो बाइनरी हम जिसमें हमें दो सिंबल पता है, उसमें 101 लिखने का मतलब है 5 ऑब्जेक्ट्स, या बेस 3 जिसमें 211 अगर है तो उसका मतलब है 22 ऑब्जेक्ट, 22 ऑब्जेक्ट्स। 1015 5 ऑब्जेक्ट्स एंड 135 135 ऑब्जेक्ट्स। ये था नंबर की, हमने नंबर पहले बना दिया और उसके इक्विवेलेंट कितने वो है, सपोज मैंने आपको एक 135 दिया तो उसके बदले मैं आपसे कितने ऑब्जेक्ट्स ले सकता हूं, दिस इज लाइक दैट। अब हम इसका रिवर्स देखते हैं, सपोज हमारे पास ऑब्जेक्ट्स का काउंट है, कुछ ऑब्जेक्ट्स का स्टैक लगा हुआ है, कुछ स्टैक लगा हुआ है, इससे हम नंबर कैसे बनाएं, वो देखते हैं कि कोई भी स्टैक है उससे हम नंबर कैसे बनाएं, ये हम अब देखते हैं। इंटेलिजेंट पॉटर के पास आते हैं। हमारा पॉटर पता क्या करता है, जब भी उसके पास कोई ऑब्जेक्ट्स का ढेर आता, सपोज उसके पास बहुत सारे बॉक्सेस आ गए, अब उसे काउंट करके नंबर बनाना है कि ये बॉक्सेस कितने हैं, सपोज बहुत सारे बॉक्सेस आ गए, लाइन में बहुत सारे बॉक्सेस 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 वो आ गए। अब ये काउंट कैसे करें, ढेरों ढेर लग रहा है, बहुत सारे बॉक्सेस बॉक्सेस बॉक्सेस, इसे इन्हें काउंट करना है, बॉक्सेस को कैसे काउंट करूं, बॉक्सेस को कितने बॉक्सेस हैं वो कैसे काउंट। तो किसान ने ना एक बड़ी यूनिक वे वो किया, और आप ध्यान से देखना, बड़ा बहुत ही यूनिक वे है, यूनिक सिस्टम है ये वाला किसान का। कैसे है वो आप ध्यान से देखो, हम जो काउंट करते हैं ना वो काउंट करते हैं वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड। तो हमारा जो पॉटर था ना उसने क्या करा, इसी काउंट में कुछ अपने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर दिया, मतलब वो उसने क्या करा, एक 100 का एक टावर बना दिया, एक 100 नंबर्स का एक टावर बना दिया, ठीक है, एक एक 100 नंबर्स का एक टावर बना दिया, एक 10 ऑब्जेक्ट्स का टावर बना दिया, 100 ऑब्जेक्ट्स का टावर बना दिया, पार्डन माय वर्ड्स, 100 ऑब्जेक्ट्स, एक 10 ऑब्जेक्ट्स का टावर, 10 ऑब्जेक्ट्स का टावर, टावर मतलब एक के ऊपर एक बॉक्सेस अरेंज कर दिए। अब मैंने बताया था उसके बाद बॉक्सेस का ढेर आ रहा था, उसने पहले तो उन बॉक्सेस को एक ऐसे ही एक उसमें वर्टिकल उसमें अरेंज करा, ठीक है। और अब उसे काउंट कैसे करेगा उसके लिए देखते हैं, उसने क्या करा, मिक्स ऑफ हिज सिस्टम एंड जो उसका लाइन सिस्टम है और ये टावर सिस्टम यूज किया। तो इसे ना याद रखना, टावर सिस्टम, जैसे मैंने लेफ्ट शिफ्ट आपको बताया था, अब है टावर सिस्टम। और टावर सिस्टम वर्क कैसे करता है ध्यान से देखना। इसने कहा 100 वाला, जो जो सपोज ये 135 ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज करो ये जो उसके पास ऑब्जेक्ट्स आए हैं ये 135 ऑब्जेक्ट्स आए हैं, ठीक है, 135। उसने 135, उसे मतलब पता नहीं है लेकिन मतलब अल्टीमेट हम जो बता रहे हैं ये 135 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो 135 ऑब्जेक्ट्स का टावर उसने साइड में रखा, और उसके साइड में सबसे पहले रखा 100 का टावर, 100 का टावर। उसने देखा, दोनों को कंपेयर करा, हाइट को, दोनों की हाइट्स देखा, 135 वाले की ज्यादा है। अभी उसे 135 में ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब उसने जो टू बी काउंटेड इसका देखा, इसका देखा 135 की हाइट, इसकी हाइट ज्यादा है। तो इसने क्या करा, इसमें से इसके बराबर इतने ऑब्जेक्ट्स को अलग कर दिया, अलग निकाल दिया, साइड कर दिया इतने ऑब्जेक्ट्स को। मतलब उसे ये पता है कि ये ऑब्जेक्ट्स 100 है, अब अननोन इतना पार्ट है, ये यहां तक ऑब्जेक्ट्स है, इनका काउंट है 100, और 100 के नीचे ना एक लाइन लगा दी, जो लाइन यूज करता था, रिमेंबर लाइन, तो एक लाइन यहां लगा दी। चलो, अब जो ये बचा हुआ काउंट था यहाँ पे, इसे इसे इस काउंट को फिर से 100 के बराबर में देखा, रखा, देखा, दोनों की हाइट्स कंपेयर करी। अब देखा यार ये तो 100 से छोटा हो गया, इसका मतलब जो बचा हुआ है पोर्शन है वो 100 से नीचे है, ठीक है। 100 के आगे एक लाइन तो लगा दी, लेकिन बचा हुआ पोर्शन है वो 100 से छोटा है। अब वो 10 वाला स्टैक उठा के लाया, 10 वाला स्टैक उसके बराबर में रखा, 10 वाला स्टैक, ठीक है, 10 वाला स्टैक। देखा अरे यार 10 वाला तो इससे छोटा है, तो उसने इससे इतना इतने 10 का एक पीस निकाल दिया और उसे अलग रख दिया। तो इसका मतलब, और यहां पे 10 के नीचे एक लाइन लगा दी, कि 10 के नीचे एक लाइन हो गई। अब ये पोर्शन बचा ऊपर 25 का, जो कि अभी उसे पता नहीं है, मतलब जो भी बचेगा, उसने इस पोर्शन को फिर अलग किया, ठीक है, उसे फिर से 10 के बराबर में रखा, ठीक है। अब 10 से फिर देखा ये तो अभी भी बड़ा है, इसने एक और कट लगा दिया, इसे भी अलग कर दिया। अब ऊपर कितने बजे, 15 है ना, इस पोर्शन को भी अलग रखा, इसे भी अलग कर दिया, और 10 के आगे एक और लाइन लगा दी। अब
ये जो 15 बचा है, 15 को फिर से 10 से के स्टैक से कंपेयर करा, देखा यार ये तो अभी भी बड़ा है, उसने 10 का एक और कट लगा दिया और इतने को भी ले गया। अब ये ऊपर का पोर्शन बच गया बस 5 वाला, और जैसे ही इसे अलग किया, इसके 10 के आगे एक और वो लगा दिया, है ना। अब बचा 5, है ना। 5, 5 का वो बचा, 5 को 10 से कम देखा, 100 से 5 तो छोटा ही है, तो 5 को इसने यहाँ पे रख दिया लास्ट में, ठीक है, या 5 लाइन। अब देखा उसने नंबर कैसे बनेगा, उसने कहा 100 के आगे एक है, तो उसने 100 लिखा यहाँ, फिर 10 के आगे 3 लाइन है, तो 3 10 के यहाँ लिखा, और लास्ट में है 1, तो उसने ये बनाया, ये नंबर बना 1, और 3 लाइन्स यहाँ पे 3 एंड 5, 1 line, 3 lines, and 5 lines, and this is how he made his numbers, correct? बेस टेन सिस्टम में देखा था कि कोई ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसे हम काउंट कैसे करें। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स को बाइनरी नंबर में देखते हैं कि बाइनरी नंबर में वो काउंट कैसे होंगे। जैसे 35 ऑब्जेक्ट्स है, 35 ऑब्जेक्ट्स को बाइनरी में कैसे लिखेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, 1 0 कुछ इस तरह लिख रहे थे कि नंबर है सपोज 1 0 1 1 समथिंग है, तो उसे बाइनरी में कन्वर्जन क्या होगा उसका, है ना। वो सॉरी डेसिमल कन्वर्जन क्या होगा कि ये इक्वल्स टू किसके होगा। जैसे ये वाला नंबर है, ये इक्वल हो गया 8 एंड 2 10 एंड 11, ये 11 के इक्वल हो गया, तो इस तरह हम कर रहे थे। अब मैं उल्टा कह रहा हूं कि 11 क्या बनेगा, ये नंबर 11 इस नंबर में कैसे बनेगा, कोई भी नंबर। तो हम पहला नंबर स्टार्ट करते हैं 35 से, कि 35 किसके इक्वलेंट होगा। अब ये कैसे बनाए, मैंने जैसे अभी बताया था ना स्टैक का, कि भाई किसान का मैंने बताया था, किसान का एग्जांपल वो याद रखना, वो लाइफ टाइम याद रखना। किसान ने टावर्स बनाए, जैसे 100 का टावर बनाया, 10 का टावर बनाया। अब वही टावर सिस्टम हम यहाँ यूज करते हैं। हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में मैंने कैसे बताया था, जैसे 10 1 10 100 उसमें चलती है, बाइनरी में कैसे चलेगा 1 2 4 8 16, 2 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 1 into 2 2, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 32, क्योंकि दो दो नॉन सिंबल है, हर बार वो अपने आप को डबल कर लेंगे, है ना। जैसे उसमें 10 टाइम्स करते हैं, इसमें डबल कर लेंगे। तो अब 35 को देखते हैं, 35, ठीक है। 35 को देखते हैं कैसे बना। तो अब देखोगे 35 क्या 32 से बड़ा है, तो हमने 32 को एक लगा दिया उसके आगे। तो अब 32 में से 35 गया, कितना बचा, हम 35 में से 32 गया, कितना बचा 3, ठीक है, 3 बच गए। अब हमारा 30 एक 32 तो आ गया, 132 इज देयर, ठीक है। अब 3 बच गए। अब 3 को 16 से कंपेयर करा, 3 तो यार 16 से भी छोटा है, यहाँ पे 0 लिख दिया। 8 से कंपेयर करा 3 को, यार 8 से भी छोटा है, करेक्ट। यार इसे 4 से कंपेयर करा, 3 तो यार 4 से भी छोटा है, यहां भी 0 लिख दिया। अब इसे 2 से कंपेयर करा, 2 3 2 से बड़ा है, तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो बचा 1, ठीक है। अब क्या बचा, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करे तो बचा क्या बचा 1, ठीक है। और अब लास्ट में 1 बचा है, तो लास्ट में 1 लिख दिया यहाँ पे, तो ये नंबर बन गया 1 0 0 1 1, दैट इज इक्वल्स टू 35। अब ये वाला और बनाता हूं, थर्ड वाला मैं आपको उसमें दूंगा। 26 है, 26 को 16 से कंपेयर करा, 26 का टावर लगाया, 16 का टावर रखा उसके बराबर में, देखा 26 बड़ा है तो 16 का कट कर दिया, 1 यहाँ पे रखा, बची हुई कितना बचा, ये ऊपर वाला पोर्शन कितना बचा 10, और 10 बचा ऊपर, है ना। 10 को 8 से कंपेयर करा, या 10 8 से बड़ा है, तो 8 का एक कट लगा दिया इसमें से, 8 का एक कट लगा दिया इसमें से, है ना। तो 8 के आगे एक 1 लिख दिया। अब यहां पे ऊपर कितना बचा 2, तो चलेगा 4 4 तो यार 2 से बड़ा है, 2 4 से छोटा है, तो यहाँ 0 लिख दिया। अब लास्ट में 2 2 को देखा, यहाँ 1 हो गया, और एक ये वंस में भूल गया लिखना, वंस ये 0 हो गया, ठीक है। तो 26 बना 1 1 0 1 0, दिस इज 26, ऑलराइट। अब 43 का मैं आपको अपनी होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं कि 43 यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। फार्मर की हेल्प करते हैं। हमारे फार्मर ने क्या करा, हमारे फार्मर का पहला काम था कि उसे हर फील्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना। यूनिकली आइडेंटिफाई का मतलब उसने सब फील्ड को एक नंबर दे दिया, जैसे ए बी सी सी ए, इन 3 सिंबल्स को यूज कर, 3 उसे यूज करके 3 आइटम्स को या 3 सिंबल्स को या 3 करेक्टर्स को यूज करके सारे अपना नंबर, पूरी फील्ड के, अपने खेत के हर फील्ड को, अपनी पूरी
एग्रीकल्चरल लैंड के हर फील्ड को एक वो दे दिया, नंबर दे दिया, जैसे सी बी कुछ इसी तरह करके हर एक का, और उसकी एक रेलेवेंट वैल्यू थी, जैसे 67, कोई भी किसी की 68 है, समथिंग लाइक दैट। अब उसका एक रिवर्स केस है, वो कहता है कि मुझे अगर 68 खेत में उसमें जाना है, फील्ड में जाना है या खेत में जाना है, तो उसका एड्रेस क्या होगा। सपोज ये वाला एड्रेस फिगर आउट करना है, यहाँ पे क्या एड्रेस है, यहाँ पे सीसीबी, यहाँ क्या होगा, या उसका 96 खेत में जाना है, 96 फील्ड में जाना है, तो उसका एड्रेस क्या होगा। तो चलिए अपने उसकी हेल्प करते हैं, अपने फार्मर की। उसका टेस्ट केस है, उसे एक तो जाना है 67th फील्ड में, और एक उसे जाना है क्या नाम है, 96 फील्ड पे, 96 फील्ड पे, ठीक है। तो चलिए हेल्प करते हैं उसकी। अब जो हमारा काउंटिंग सिस्टम, क्योंकि ये हमारा तीन नॉन सिंबल्स, तो हमारा कैसे चलेगा, 1 3 3 3 इंटू 3 27 और 27 इंटू 3 81, करेक्ट। अब फिर वही हम टावर सिस्टम पे आते हैं। 67 को पहले 81 से कंपेयर किया, 67 का टावर लगाया, क्या नाम है, साइड में, और 81 का टावर रखा, वही कंपेयर करा कौन सा बड़ा है। उसने देखा यार 67 तो 81 से छोटा है, तो यार यहाँ इसे छोड़ देते हैं, उसे छोड़ देते हैं। अब 27 पे आते हैं। 27 को देखा यार 67, अब 67 का टावर तो 27 से बड़ा है, तो टावर को साइड में रखा, और उसमें से 27 का कट लगा दिया, 27 का एक कट लगा के अलग रख दिया, और 27 के आगे एक लाइन लगा दी, ठीक है। फिर इसमें क्या नाम है, अब कितना बचा, ऊपर वाला पोर्शन कितना बचा, 40। अब 40 से देखा, 40 तो अभी भी 27 से बड़ा है, तो 40 में से एक 27 का एक और कट लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे एक और लाइन लगा दी। अब कितना हुआ, ऊपर कितना बचा, 13, 13, ठीक है। तो अब 13 को 27 से देखा यार, अब तो ये छोटा है 13, तो 9 से कंपेयर किया, 9 से कम 13 बड़ा है, तो 13 में से 9 का एक और कट लगा दिया, ठीक है, यहाँ से 9 का लगा दिया, और लाइन के नीचे एक लाइन लगा दी, ठीक है। और अब जो ऊपर बचा 4, 4 को कंपेयर करा 3 से, देखा 4 तो यार 3 से बड़ा है, 4 को 3 के साइड में रखा, 3 से एक कट 3 का लगा दिया इसमें से, और 3 के आगे एक लाइन लगा दी, अब बचा 1, 1 के आगे एक लाइन लगा दी यहाँ पे। अब ये नंबर क्या बना, 27 के आगे कितनी लाइन है, 2, और 2 किसके इक्वल है, बी के, बी, ये हो गया बी, ठीक है। अब 9, 9 किसके इक्वल है, वो 9 के आगे कितनी लाइन है, 1, 1 किसके इक्वल है, ए, ठीक है। अब 3, 3 के आगे कितनी लाइन है, 1, 1 किसके इक्वल है, ए, और 1 के आगे कितनी लाइन है, 1, तो 1 किसके इक्वल, ए। तो 67 नंबर, द 67 नंबर विल बी बी, ए, and A, B triple A. This will be the address of 67th field of farmer. किसान के 67th फील्ड का एड्रेस होगा BAAA। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट समझ आएगा, वो है जीरो का। देखा, अभी तक हम अपने नंबर सिस्टम में जीरो को इंक्लूड करते थे। मैंने सबसे पहले बताया था नेचर में एक ही वो बनता है, रूल बनता है। मैंने इस वीडियो की सबसे स्टार्ट में बताया था, आइदर कोई नंबर है या नहीं है, अ नंबर एग्जिस्ट और नॉट, 1 और 0, बाकी सब उसके सबसेट है ना। वही फार्मर यूज भी करता था, वही नंबर, वो लाइन लगाता था, या तो ये लाइन है या लाइन नहीं है, और अगर है तो कितनी लाइन्स है, करेक्ट। अब फार्म जो इसका, सॉरी फार्मर नहीं, पॉटर, पॉटर ये लाइंस लगाता है। अब फार्मर का नंबर सिस्टम क्या है, इसमें जीरो नहीं है, अब देख रहे हो इसमें जीरो नहीं है, ये है 1 2 3। ये नंबर सिस्टम गलत कैसे हो जाएगा, हो सकता है, इसका हम बताते हैं कैसे करते हैं। जैसे यहां तो चलो ठीक है, इसके हर हर डिजिट पे एक एक नंबर आ गया। अब सपोज 96 है, 96 का एग्जांपल लो, 96 माइनस 81, पहले उसने 96 को 81 से कंपेयर किया, ओके 15 बचा, उसने एक यहाँ पे लगा दिया, 15 बचा। अब 15 को 27 से कंपेयर किया, छोटा है, तो बाय डिफॉल्ट तो यहाँ जीरो आना चाहिए था। मैंने अभी आपने हमने बाइनरी नंबर सिस्टम का एग्जांपल देखा, अभी हमने उसमें देखा, तो यहाँ जीरो होना चाहिए था। लेकिन लेकिन क्योंकि इसके नंबर सिस्टम में तो जीरो है ही नहीं, तो ये इस जगह क्या लिखे, जहां नंबर है वहां तो ये लाइन लगा देता है, जहां नंबर नहीं है वहां ये लाइन क्या लगाए, है ना। इसका नंबर गलत हो गया, तो इसे अपना नंबर रेक्टिफाई करना पड़ेगा। फील्ड का ए को रखना पड़ेगा 0, बी को रखना पड़ेगा 1, एंड सी की वैल्यू रखनी पड़ेगी 2, करेक्ट। अब ये इसका काउंट हो जाएगा, वापस फिर से काउंट करते हैं। तो 96 को देखा इसने, क्या नाम है, इससे कंपेयर किया 96 को, 81 15, उसने एक एक डैश यहाँ पे लगा दिया। अब उसने फिर से देखा, क्या नाम है, 15 बचे, तो यहाँ पे जीरो आ गया।
अब उसने देखा 15 को 9 से कंपेयर किया, 9 से 15 को 6 बचा, तो एक 9 को देख कट लगा दिया यहाँ पे। अब बचा 6, 6 को 3 से दिखा तो एक कट लगाया और फिर एक कट लगा दिया और 1 के आगे 0। अब ये नंबर क्या बना, अब देखते हैं। ए क्या है, 81 क्या है, बी, ठीक है। और एक ये क्या है, 0 क्या है, ए, अगेन 1 क्या है, बी, एंड 2 क्या है, सी, एंड यहाँ पे क्या है, ए। सो दिस विल बी द नंबर दैट शुड बी करेक्ट। इसलिए 0 की रेलेवेंस है हमारे नंबर सिस्टम में। आपने देखा, मैंने पहले उससे कहा था यूनिवर्स दो ही तरीके से चलता है, कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है। इसलिए यही आर्यभट्ट का भी वो था रेलेवेंस, जो उसके काम की रेलेवेंस थी, या किसी भी उसमें 0 को लाने का, है ना। अदरवाइज तो हर नंबर का एक क्वांटिफाई करते हैं, लेकिन हमें एक ऐसा वो रखना पड़ता है इसमें कि कोई नंबर नहीं है, उस प्लेस पे नंबर नहीं है, किसी नंबर का ना होना, उसकी क्या रेलेवेंस है, वो हमने यहां से देखी। जैसे कोई भी नंबर अगर हम बेस 10 काउंटिंग में हम लेते हैं 108, 108 का मतलब है 100 पे तो एक एक नंबर है, 100 की एक डिजिट है, और 8 जो हमारे यूनिट प्लेस है उस पे 8 है, लेकिन 10th प्लेस पे कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं होना ही इज 0। ऑलराइट। सो दोस्तों, ये था मेरा पहला ट्यूटोरियल वेयर आई ट्राई टू एक्सप्लेन द नंबर सिस्टम एंड काउंटिंग। यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिए और जितना हो सके लोगों को शेयर कीजिए, बिकॉज आपका ही सपोर्ट मुझे इंस्पिरेशन देगा और अच्छा काम करने का। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगी ना तो प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं उसे ज़रूर रिजॉल्व करूँगा। मैं आपके कमेंट्स का भी वेट करूँगा और उसे ज़रूर रिजॉल्व करूँगा, है ना। तो स्टे ट्यून्ड, नमस्ते एंड जय हिंद।